दी लास्ट लेसन कहानी फ्रांस और जर्मनी के बीच युद्ध के समय की है। यह वह समय था जब दोनों देशों के बीच तनाव अपने चरम पर था। युद्ध ने न केवल देशों की सीमाओं को बदल दिया, बल्कि लोगों के जीवन को भी गहराई से प्रभावित किया। जर्मनी ने फ्रांस के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लिया था। इस कब्जे ने फ्रांस के लोगों के दिलों में डर और असुरक्षा की भावना भर दी थी। जर्मन सैनिकों की उपस्थिति ने फ्रांसीसी समाज के हर पहलू को प्रभावित किया। इस कहानी में दिखाया गया है कि कैसे युद्ध लोगों की जिंदगी बदल देता है, खासकर उनकी भाषा और संस्कृति को। युद्ध के कारण फ्रांसीसी लोगों को अपनी भाषा और संस्कृति को बचाने के लिए संघर्ष करना पड़ा। यह संघर्ष केवल बाहरी नहीं था, बल्कि आंतरिक भी था। यह कहानी एक छोटे बच्चे फ्रांस की नजर से लिखी गई है। फ्रांस एक साधारण लड़का है जो अपने गांव में रहता है। उसकी मासूमियत और जिज्ञासा के माध्यम से हम युद्ध के प्रभावों को गहराई से समझ सकते हैं। फ्रांस को स्कूल जाना बिल्कुल पसंद नहीं है, खासकर फ्रेंच भाषा की कक्षा। उसे लगता है कि फ्रेंच भाषा सीखना बेकार है और वह इसे एक बोझ मानता है। उसकी यह सोच उसके मास्टर हामेल के लिए एक चुनौती बन जाती है। एक दिन फ्रांस स्कूल जाने में आनाकानी करता है। उसे लगता है कि वह स्कूल न जाकर अपने समय का बेहतर उपयोग कर सकता है, लेकिन उसे यह नहीं पता होता कि यह दिन उसके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दिन बनने वाला है। उसे देर हो रही होती है और उसे डर है कि मास्टर हामेल उसे डांटेंगे। वह जल्दी जल्दी स्कूल की ओर भागता है, लेकिन उसके मन में कई सवाल और चिंताएं होती हैं। क्या वह समय पर पहुंच पाएगा? क्या मास्टर हामेल उसे माफ करेंगे? यह सब जानने के लिए हमें कहानी के अगले हिस्से में जाना होगा। फ्रांस एक शरारती और थोड़ा आलसी बच्चा है। वह हमेशा नई शरारतें करने के बारे में सोचता रहता है और अपने दोस्तों के साथ खेलना उसे बहुत पसंद है। उसे पढ़ाई में मन नहीं लगता। क्लास में बैठकर वह अक्सर खिड़की के बाहर देखता रहता है और सपनों में खो जाता है, और वह अक्सर स्कूल से भाग जाता है। उसे लगता है कि बाहर की दुनिया में बहुत कुछ है जो क्लासरूम से ज्यादा रोमांचक है। मास्टर हामेल फ्रांस के गांव के स्कूल में फ्रेंच पढ़ाते हैं। वह एक अनुभवी और सम्मानित शिक्षक हैं, जिनकी उम्र के साथ साथ ज्ञान भी बढ़ता गया है। वे बहुत सख्त हैं, लेकिन अपने काम के प्रति समर्पित हैं। उनके सख्त अनुशासन के बावजूद वे अपने छात्रों की भलाई के लिए हमेशा चिंतित रहते हैं। मास्टर हामेल को फ्रेंच भाषा से बहुत प्यार है। वह अपने छात्रों को इस भाषा की सुंदरता और महत्व समझाने की पूरी कोशिश करते हैं। जब उन्हें पता चलता है कि यह उनकी आखिरी फ्रेंच क्लास है, तो वह बहुत दुखी होते हैं। उनके दिल में एक गहरा दर्द होता है, क्योंकि वह जानते हैं कि अब वह अपने छात्रों को फ्रेंच नहीं सिखा पाएंगे। उस दिन स्कूल का माहौल बहुत ही अलग होता है। हर कोई चुपचाप बैठा होता है, जैसे किसी ने सबकी आवाज छीन ली हो। आम दिनों की तरह शोर शराबा नहीं होता। न ही बच्चों की हंसी सुनाई देती है, न ही कोई खेलता कूदता है। सब लोग उदास हैं, क्योंकि जर्मन सरकार ने आदेश दिया है कि अब से स्कूलों में सिर्फ जर्मन भाषा में ही पढ़ाई होगी। यह खबर सुनकर सभी के चेहरे पर मायूसी छा जाती है। मास्टर हामेल अपने सबसे अच्छे कपड़े पहनकर आते हैं। वे एक काले कोट और सफेद शर्ट में होते हैं, जैसे किसी विशेष अवसर के लिए तैयार हुए हों। वे फ्रेंच भाषा के प्रति अपना दुख और सम्मान व्यक्त करना चाहते हैं। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक होती है, जैसे वे अपने छात्रों को आखिरी बार कुछ महत्वपूर्ण सिखाना चाहते हों। कहानी में भाषा और देशभक्ति का गहरा रिश्ता दिखाया गया है। जब किसी देश पर कब्जा हो जाता है, तो उसकी भाषा और संस्कृति खतरे में पड़ जाती है। मास्टर हामेल फ्रेंच भाषा को अपनी मातृभाषा की तरह प्यार करते हैं। वे मानते हैं कि अपनी भाषा को बचाए रखना देशभक्ति का प्रतीक है। दी लास्ट लेसन कहानी हमें अपनी मातृभाषा और संस्कृति का महत्व समझाती है। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि हमें अपनी भाषा और संस्कृति को बचाए रखने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। आज के समय में भी यह कहानी प्रासंगिक है, क्योंकि हमें अपनी भाषा और संस्कृति को वैश्वीकरण के प्रभाव से बचाना है।